भाई इस वीडियो में मैं क्या बोलने वाला हूँ, वीडियो कहाँ पे एंड होने वाला है, वीडियो में तुमको क्या आंसर मिलने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर मुझे तुमसे चाहिए, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद कमेंट में मुझे बताओ कि भाई तुमको क्या लगता है। तो गाइस अभी अभी जस्ट मैं बोरुतो का एपिसोड 216 देख रहा था एंड अभी तक मैंने एपिसोड को कंप्लीटली भी नहीं देखा, मैंने उसको पॉज करके मिनिमाइज कर रखा है। एंड इस एपिसोड को देखने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है एंड मुझे नहीं पता भाई इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने बहुत सारा गूगल किया, मुझे एग्जैक्टली कुछ परफेक्ट आंसर नहीं मिला, मुझे बस थ्योरीज मिले एंड भाई इन थ्योरीज के साथ मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको क्या लगता है, तुम मुझे ये बताओ। मैं मांगा नहीं पढ़ता गाइस, अगर मांगा में आंसर है तो मुझे नहीं पता, अगर तुम पढ़ते हो तो तुम मुझे कमेंट में बताना। आज मैं इन्हीं सारे फैन थ्योरीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ एंड मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई ये जो मुझे आज पता चला है इस एपिसोड देखने के बाद, इसका सही आंसर क्या है। तो गाइस आज मैं कुछ प्लॉट होल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मुझे बोरुतो 216 एपिसोड देखने के बाद पता चला है। तो गाइस पहले तो मुझे ये सब कुछ प्लॉट होल नहीं लग रहा था, जब मैंने नारुतो कंप्लीटली देखा ना तब मुझे कोई प्लॉट होल नहीं लगा था, बट बोरुतो 216 देखने के बाद ना बहुत सारे प्लॉट होल्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो जाते हैं हमको नारुतो में जो देखने को मिला था एंड बोरुतो में हमको जो बताया गया है। तो गाइस इस वीडियो में इन्हीं प्लॉट होल्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो इसीलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस आज के वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं नारुतो शिपुडेन एंड बोरुतो के ऊपर। तो गाइस अगर तुमने अभी तक ये दोनों सीरीज नहीं देखे हैं तो गाइस वीडियो को मत देखना, बट जिन्होंने देखा है ना वो देख सकते हैं वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस जब तुमने नारुतो शिपुडेन देखा था ना, तुमको कागुया की बैक स्टोरी दिखाई गई थी एंड हमको ये देखने को मिला था कि कागुया एक डिवाइन ट्री का फ्रूट कंज्यूम करती है, जो डिवाइन ट्री एक मीटियोर से ग्रो हुआ था, यानी कि अर्थ पे एक मीटियोरॉइड गिरा था एंड उस मीटियोरॉइड से एक ट्री ग्रो हुआ था एंड उसके बाद इस ट्री से एक चाकरा फ्रूट क्रिएट हुआ था एंड इसी फ्रूट को जब कागुया ने कंज्यूम किया था तो उसको चाकरा की पावर मिली थी एंड उसके बाद उसने 2 बेटों को पैदा किया था एंड उनके पास भी कागुया के थ्रू वो चाकरा आया था एंड बाद में उन्होंने चाकरा को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया एंड उसके बाद शिनोबी वर्ल्ड क्रिएट होगा। एंड तुमको पता होगा किसने ये चाकरा को स्प्रेड किया, जो कि था सेज ऑफ द सिक्स पाथ या हागोरोमो ओत्सुकी। तो गाइस उसके बाद तुमने बाकी तो स्टोरी देखी होगी नारुतो में आगे क्या होता है, बट जब मैंने बोरुतो देखा ना 216 एपिसोड, उसके बाद मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए। पहले तो सब ठीक था, डिवाइन ट्री था या गॉड ट्री था जिसके थ्रू कागुया ने फ्रूट कंज्यूम किया था एंड जिसके थ्रू कागुया ने व्हाइट जस्तु को क्रिएट किया था, तब तो सब ठीक था। बट जब मैंने बोरुतो 216 एपिसोड देखा ना, ये सब क्वेश्चन मेरे माइंड में आने स्टार्ट हुए। तो गाइस बोरुतो 216 एपिसोड में हमको आमाडो ने ये बताया कि एक डिवाइन ट्री को ग्रो होने के लिए हमको एक 10 टेल्स को जमीन में प्लांट करना पड़ता है, एक सीड की तरह। यानी कि बेसिकली एक डिवाइन ट्री या एक गॉड ट्री के लिए हमको एक सीड चाहिए जो कि 10 टेल्स होता है। बट ऐसे ही डिवाइन ट्री ग्रो नहीं होता कि तुम एक 10 टेल को जमीन के अंदर या ग्राउंड में प्लांट कर दो, क्योंकि भाई ये बहुत पावरफुल ट्री है एंड नॉर्मल ट्री नहीं है। तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट होता है कि एक ओत्सुकी को 10 टेल्स को खिलाना पड़ता है, यानी कि 10 टेल्स को एक ओत्सुकी को फीड करना पड़ता है एंड उसके बाद जब हम इसको प्लांट करेंगे तब एक डिवाइन ट्री या एक गॉड ट्री ग्रो होगा एंड बाद में जब ये गॉड ट्री पूरे प्लेनेट से लाइफ सोर्स, यानी कि इस प्लेनेट के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे उनका लाइफ सोर्स सक कर लेगा, यानी कि सब पावर ले लेगा। उसके बाद वो एक चाकरा फ्रूट बेयर करता है जिस फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद ओत्सुकी को पावर मिलती है। ये तो हमको ये बताया गया। अब जब हमको ये पता चला कि भाई अगर एक डिवाइन ट्री के लिए एक ओत्सुकी को एक टेंटेल को फीड करना पड़ता है, तो गाइस तब हमको एक डिवाइन ट्री मिलता है। पर हमको हमारे ने ये भी बताया कि जब कागुया अर्थ पे आया था ना, वो अकेले नहीं आया था, वो इशिशिकी ओत्सुकी के साथ आया था, बट बाद में उसने उसको मार दिया एंड उसके बाद 10 टेल्स को फीड करने के लिए कागुया के पास कुछ नहीं था। मतलब 10 टेल्स को फीड करने के लिए कागुया के पास कोई भी ओत्सुकी नहीं था, क्योंकि हमको ये भी बताया गया कि जब कागुया ने इशिशिकी ओत्सुकी को मारा तो उसने उसको डिवाइन ट्री को फीड नहीं किया, यानी कि ऐसा नहीं कि कागुया ने उसको मार दिया एंड उसको फीड कर दिया। कागुया ने जब उसको मारा ना, मतलब वो एस्केप कर गया था जब कागुया ने उसके ऊपर अटैक किया एंड इशिशिकी एस्केप करके जिगेन के कान के अंदर से उसके ब्रेन में चला गया था, क्योंकि इशिशिकी के पास एक पावर है जिससे वो श्रिंक हो सकता है, जस्ट लाइक एंट मैन। एंड वो श्रिंक होके एस्केप करके वो जिगेन के अंदर चला गया था। उसके बाद उसने जिगेन को कंट्रोल किया एंड उसने जिगेन को कारमा वाला पावर दिया, तुमको पता होगा ये सब। तो गाइस ऐसा हुआ था। तो गाइस इससे हमको ये तो पता चलता है कि कागुया के पास कोई भी सेक्रीफाइस नहीं था एक 10 टेल्स को खिलाने के लिए। तो गाइस हमको ये तो पता चल गया कि कागुया ने तो किसी सेक्रीफाइस नहीं किया एंड एक 10 टेल्स के थ्रू उसने डिवाइन ट्री एक गॉड ट्री ग्रो नहीं किया। एंड ऑन दी अदर हैंड हमको नारुतो में ये पता चलता है कि जब कागुया आया था ना, तब पहले से ही अर्थ में एक डिवाइन ट्री था। तो गाइस वो वाला भी एक थ्योरी है, बट अब तुमको ये लगेगा कि हाँ पहले से ही एक ट्री था एंड कागुया ने कोई भी ट्री बाद में प्लांट नहीं किया।
बस तुमको ये सीन याद होगा भाई। यहाँ पे मोमोशिकी ये कहता है कि अगर कागुया ने पहले से ही एक गॉड ट्री प्लान कर दिया होता तो उनको इतना सारा तकलीफ लेने का जरूरत ही नहीं होता। तो हमको ये पता चलता है कि नहीं, पहले से कोई गॉड ट्री नहीं था। एंड बोरुटो में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पर ये कहता है कि कोई भी पहले से डिवाइन ट्री नहीं था। तुम ये वाला ही सीन देख लो, इसमें भी ये कहता है कि पहले से ही कोई गॉड ट्री नहीं था। अगर पहले से ही नहीं था तो वो मीटेरॉइड वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अब एक थ्योरी ये कहती है, मैंने कोरा पी वाला थ्योरी पढ़ा है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब कागुया एंड इशिशिकी ओत्सुजुकी आते हैं तो अर्थ में पहले से ही एक डिवाइन ट्री था, बट उसके पास इतना ज्यादा पावर नहीं था, यानी कि वो गॉड ट्री इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। आमाडो ने ये भी बात बोला था कि हर गॉड ट्री सेम नहीं होता, यानी कि एक गॉड ट्री भी एक नॉर्मल ट्री की तरह ही होता है। मतलब कोई ट्री अच्छा होता है, अगर वो ट्री अच्छा होता है तो वो अच्छा फ्रूट देता है, अगर वो ट्री अच्छा नहीं होता तो वो खराब फ्रूट देता है, मतलब इतना पावरफुल वो फ्रूट नहीं होता है। एंड तुमने ये वाला सीन भी नोटिस किया होगा, इसमें तुमने देखा होगा जब मोमोशिकी ने एक प्लेनेट को हार्वेस्ट करके, यानी कि उससे डिवाइन ट्री के थ्रू चाक्रा फ्रूट लेके जब उस प्लेनेट को उसने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ था, तो किस वहां पर तुमने बहुत सारे डिवाइन ट्री देखे थे। ऐसा नहीं कि एक डिवाइन ट्री, क्योंकि हर डिवाइन ट्री सेम नहीं होता। एंड सिंस हर डिवाइन ट्री सेम नहीं होता, मे बी पहले से ही एक डिवाइन ट्री अर्थ में था, बट वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि तुमको पता है ये डिवाइन ट्री बहुत पहले से था। नारुतो में हमको ये बताया गया कि ये डिवाइन ट्री अर्थ में ईयॉन्स पहले से था। तो गाइस इतने टाइम में भी इस डिवाइन ट्री ने कोई भी साकरा फ्रूट नहीं दिया। तो गाइस मे बी इशिशिकी एंड कागुया का ये मिशन था कि वो अर्थ में आएंगे एंड एक बड़ा सा डिवाइन ट्री ग्रो करेंगे जिससे उनको अच्छा फ्रूट मिले। बट जब कागुया एंड इशिशिकी अर्थ में आते हैं, इशिशिकी का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि कागुया उसको सरप्राइजली अटैक कर देती है, जिसके बारे में हमको ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। क्योंकि तुमको ये भी पता होगा कि आमाडो ने बोला कि कागुया ने क्यों अटैक किया, वो रीजन हमको नहीं पता। तो गाइस वो तुम छोड़ दो, क्योंकि उसके बारे में हमको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, राइटर्स ने भी मेंशन नहीं किया है। तो इस कागुया उसको अटैक कर देती है एंड मोमोशिकी का प्लान मे बी फेल हो गया एक बिगर ट्री प्लान करने का। एंड जब मोमोशिकी का ये प्लान फेल हो जाता है तो मोमोशिकी एस्केप करके जिगेन के कान में चला जाता है, बट कागुया उसको मार सकती थी क्योंकि कागुया के पास ब्याकुगान है, रिनेगान है, शारिंगान भी है। तो गाइस पता नहीं वो क्यों एस्केप कर गया, बट वो छोड़िए, हमको ये पता है कि इशिशिकी एस्केप कर जाता है, जिगेन को वो अपना होस्ट बना लेता है, बट वो अलग स्टोरी है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले से एक ट्री था, बट जब कागुया अर्थ में आती है, मे बी कागुया यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलजुल जाती है, कुछ ऐसा होता है, यानी अर्थ के ह्यूमंस को वो पसंद करने लगती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि एक बड़ा ट्री ग्रो करे जिससे कि पूरे प्लेनेट का लाइफ सोर्स खत्म हो जाए, कि वो ऐसा नहीं चाहती। एंड इसी वजह से उसने इशिशिकी को मार दिया एंड पहले से जो गॉड ट्री था जो इतना पावरफुल नहीं था उसको वो नर्चर करने लगती है। मे बी ऐसा केस होता है एंड ऐसा तुमको नारुतो में भी दिखाया गया है कि जो पहले से गॉड ट्री था वहां पे वो उसको नर्चर करती है एंड बाद में जब लैंड ऑफ एंसेस्टर्स को अटैक कर दिया जाता है वो क्या करती है, वो डिवाइन ट्री के थ्रू जो भी ओपोनेंट आर्मी थी ना उसको वो हरा देती है। मुझे वो पता नहीं कौन अटैक करता है, मैं भूल गया। उनको वो क्या करती है, उस डिवाइन ट्री के थ्रू उनका पावर सक कर देती है एंड जब उनका पावर डिवाइन ट्री को मिलता है, फाइनली डिवाइन ट्री एक फ्रूट देती है। मे बी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना इशिशिकी या अदर ओत्सुजुकी को चाहिए था, बस वो कागुया कंज्यूम कर लेती है एंड कागुया को एक अमाउंट ऑफ पावर मिल जाता है जो कि इतना ज्यादा भी नहीं है बट इतना कम भी नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कागुया के एक चाकरा फ्रूट खाने के बाद उसको कितनी ज्यादा पावर मिली थी। एंड उसके बाद बाकी तुमको स्टोरी पता है, वो हागोरोमो एंड होमोरो को पैदा करती है, उसके बाद तुमको आगे की स्टोरी पता है। मे बी ऐसा हो सकता है, बट बोरुटो में तुमको ये बहुत बात सुना होगा कि भाई पहले से अर्थ में कोई भी डिवाइन ट्री नहीं था, कोई भी गॉड ट्री नहीं था। अब इसका क्या लॉजिक है वो मुझे नहीं पता। एंड जब आमाडो ने ये बोला था कि भाई अर्थ में पहले से कोई डिवाइन ट्री नहीं था एंड एक डिवाइन ट्री के लिए एक सेक्रीफाइस चाहिए, तो गाइस तब शिकेमारू ने भी कुछ क्वेश्चन नहीं किया होगा। तुम ये सीन देख सकते हो, शिकेमारू ने ये भी नहीं बोला कि भाई एक डिवाइन ट्री तो अर्थ में पहले से ही था। एंड ऑल्सो तुमको ये भी पता होगा कि इशिशिकी के पास एक टेंटेल्स था। मे बी ये टेंटेल्स वो था जो इशिशिकी पहले प्लान कर रहा था कि उसको अर्थ में प्लांट करके एक डिवाइन ट्री वो उससे ग्रो करेगा। इसका मतलब कागुया के पास कोई टेंटेल्स नहीं था एक न्यू गॉड ट्री प्लान करने के लिए, जो कि इस ओर पॉइंट करता है कि अर्थ पे पहले से ही एक गॉड ट्री था। एंड ऑल्सो आमाडो ये कहता है कि इशिशिकी के पास जो टेंटेल्स था ना वो वाला नहीं है जो नारुतो एंड अदर शिनोबी ने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में फाइट किया था, क्योंकि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में भी उन्होंने एक टेंटेल्स के साथ फाइट किया था। बट आमाडो ये कहता है कि ये वाला टेंटेल्स कहाँ से है मुझे भी नहीं पता, बट ये वो वाला नहीं है जिसने नारुतो के साथ फाइट किया था। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि पहले से ही मे बी एक डिवाइन ट्री था, पहले से ही एक टेंटेल्स अर्थ पे था जिसको बाद में कागुया नर्चर करती है जब कागुया इशिशिकी को अटैक करती है। एंड मुझे भी अभी तक एग्जैक्टली तो नहीं पता, बस सब थ्योरीज है एंड मैं थ्योरीज के ऊपर ही डिस्कस कर सकता हूँ, बट मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए कि तुमको क्या लगता है। हाँ, अगर मांगा में है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने मांगा रीड नहीं किया है, मैंने बस गूगल किया, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैंने गूगल कर दिया, मैंने रेडिट पे पढ़ा, मैंने कोरा पे बहुत सारे थ्योरीज देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड ये सब पढ़ने के बाद मुझे बस यही
कंक्लूजन मिला है। एंड बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कागुया वाला आर्क एक फिलर आर्क है, क्योंकि मांगा में उसका कोई स्टोरी नहीं था, तो मे बी वो फिलर आर्क है। बट इसको ऐसे फिलर की तरह मान के उसको छोड़ देना मुझे इतना सही नहीं लगता, क्योंकि भाई ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सीरियस आर्क है एक स्टोरी का। तो गाइस अगर इसको फिलर बोल दोगे तो कैसे होगा भाई। मुझे पहले से ही कागुया वाला आर्क इतना पसंद नहीं था, क्योंकि मादरा को उन्होंने ऐसे ही खत्म कर दिया था मजाक की तरह। भाई मादरा वाला पावरफुल कैरेक्टर ना, बाद में राइटर को ऐसा हो गया था कि भाई इतने पावरफुल कैरेक्टर का क्या करे, तो कागुया को लाके उसको मादरा को उन्होंने मार दिया था। एंड वो वाला सीन देखने के बाद ही ना मुझे कागुया इतना तो पसंद नहीं था। मुझे लगा था भाई इसको बस ऐसे स्टोरी खत्म करने के लिए ऐड कर दिया, बट फिर भी ठीक था। बट बोरुटो देखने के बाद ना ये जो प्लॉट होल क्रिएट हुआ है, इसके बाद तो मेरा दिमाग और भी चकरा गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, इसके बारे में आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरे दिमाग में कुछ है भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि मैं वीडियो में क्या बोल रहा हूँ। तो बस वीडियो में एंड करने वाला हूँ। एंड तुमको क्या लगता है, तुमको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ थ्योरी है, अगर तुमको कुछ आंसर पता है, अगर मांगा में कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो बस आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।